दोस्तों नमस्कार। ये बाल बॉबी हाजिर है आपके सामने एक और नए विषय के साथ एमडीआरटी सीक्रेट्स पॉडकास्ट में। आज का जो विषय है वो इंश्योरेंस और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको आप मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें जो जानकारी है वो आपके प्रोफेशन में आपको क्लैरिटी देने में और अपने प्रोफेशन को बड़ा करने में आपको ज़रूर हेल्प करेगी। तो दोस्तों विषय ये है कि आज जब भी हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, न्यूज़पेपर्स देखते हैं, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, तो काफ़ी सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आकर ये बताते हैं कि जीवन बीमा का मतलब है ओनली टर्म इंश्योरेंस, और बाकी जो भी उनको सेविंग्स या निवेश करना है उसके लिए बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको वहाँ करना चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन बीमा लेना है तो सिर्फ उसको टर्म इंश्योरेंस ही लेना चाहिए, बाकी सब जो प्रोडक्ट हैं वो काम के नहीं है, या अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो बकवास हैं या फालतू हैं। सो ये जो एक धारणा बना दी गई है मार्केट में, ये धारणा एक अर्ध सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है। इसके बारे में ही ये पॉडकास्ट है। जो ग्राहक या कस्टमर है उसके दिमाग में तो ये बात बैठ ही रही है, बट मोर ओवर एज एन इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में भी ये धारणा बैठ गई है और वो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस की ही बात करते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट से, और टर्म इंश्योरेंस के अलावा जो दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बात नहीं करते हैं, संकोच करते हैं, हिच या उनके अंदर बाइंग नहीं है। तो अगर एज ए फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र ये हिच आपको भी है तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जानकारी आपके साथ जो साझा की जा रही है ये अधूरी है। आइए थोड़ा इसको आंकड़ों से समझते हैं। तो सबसे पहला जो आंकड़ा हमको देखना होगा वो ये है, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है लगभग 136 करोड़ के आसपास है, और जो डेटा है जो कि आप पब्लिक डोमेन में आपको मिल जाएगा, वो डेटा बताता है कि 19 और 20 में फिस्कल ईयर में जो टोटल टैक्स पेयर्स थे वो थे 8 करोड़। 8 करोड़ लोगों ने टैक्स पे किया था, मतलब ये टोटल पॉपुलेशन का 5.88% है। तो मैं राउंड फिगर में इसको 6% ले लेता हूँ। अब आपको भी ये बात पता है, टर्म इंश्योरेंस मतलब एक अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें बहुत ही कम प्रीमियम में एक बड़ा इंश्योरेंस का जो जोखिम होती है वो बीमा कंपनी उठाती है। और क्योंकि बड़ा जोखिम होता है तो इंश्योरेंस कंपनी, जीवन बीमा कंपनी 2 या 3 बातों को ध्यान में रखती है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति की आय कितनी है। और आय का मतलब ये डॉक्यूमेंटेड इनकम है, दैट मीन्स उसका आईटीआर हो सकता है, सैलरी स्लिप हो सकती है, बिजनेस इनकम हो सकती है, ऐसी आय जो कागज़ के ऊपर है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है हेल्थ, मतलब जो भी व्यक्ति है वो हेल्दी होना चाहिए। अगर उसको कोई बीमारी है, प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज है, संभावना है बहुत अधिक है टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। और तीसरा उसका ऑक्यूपेशन, वो जिस भी ऑक्यूपेशन में है वो रिस्की प्रोफाइल अगर है तो शायद उसको भी टर्म इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो ये 3 बड़े मैं कह सकता हूँ पैरामीटर है। एक है कागज़ पे आय होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, और उसका जो ऑक्यूपेशन है वो या नेचर ऑफ जॉब है वो रिस्की नहीं होना चाहिए। तो जैसा हमने देखा 19 एंड 20 में सिर्फ 6% लोगों ने टैक्स जमा किया था। तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से हम चलें कि टर्म इंश्योरेंस ही असली इंश्योरेंस है, तो इस लॉजिक के हिसाब से हमारे देश में 94% आबादी ऐसी है जो पैसा तो कमाती है, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन वो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ऐसे लोगों को बीमा नहीं दिया जा सकता? तो अगर आप उनको टर्म इंश्योरेंस पिच कर रहे हैं तो संभावना बहुत अधिक है कि आप उनको टर्म इंश्योरेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में उनके पास इनकम नहीं है। तो क्या उनको बीमा दे ही नहीं सकते हैं? उनको बीमा बिल्कुल दिया जा सकता है, और इसीलिए एंडोमेंट और यूलिप पॉलिसीज आती हैं। तो जैसे ही एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर आप दिमाग में यह बात बिठा लेते हैं कि टर्म इंश्योरेंस ही असली इंश्योरेंस है, आप सिर्फ देश की 6% पॉपुलेशन को कैटर कर सकते हैं। आप 94% लोगों को आप इग्नोर करते हैं, दैट मीन्स आप आपका जो दायित्व है उसको अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। आइए दूसरा आंकड़ा देखते हैं। हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है देश की, मैंने आपको बताया लगभग 132 करोड़ है। इसमें जो पुरुषों की आबादी है वो लगभग 51.51% है, और जो फीमेल पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज है 48.49%। तो लगभग 48% महिलाएं हैं हमारे देश में। आधी आबादी ऐसी है जो फीमेल है।
अब ये जो आधी आबादी है इसमें कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं जो काम करती हैं? तो सरकारी आंकड़ा बताता है मात्र 10% महिलाएं ऐसी हैं, या तो वो काम कर रही हैं या वर्किंग एज में है या वो जॉब सर्च कर रही हैं। ओनली 10%। दैट मीन्स हमारे देश की आधी आबादी में से 10% महिलाएं ही काम कर रही हैं या काम करना चाहती हैं। तो अगर आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस पे ही फोकस करते हैं, दैट मीन्स आप लगभग हमारी आधी आबादी या लगभग 40% आबादी को आप नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास में ब्लैक एंड वाइट में इनकम नहीं है। तो सवाल ये है, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी जो कि एक एडल्ट है और वो अपनी एक जिम्मेदारी है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण परिवार के अंदर एक योगदान है। वो घर को मैनेज करती है, फाइनेंसेस को मैनेज करती है, परिवार को साथ में लेके चलती है और उसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू है। तो क्या उसको बीमा नहीं दिया जा सकता है? उसको बीमा दिया जा सकता है, लेकिन आप जब टर्म इंश्योरेंस की बात करेंगे तो टर्म इंश्योरेंस नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपको उनको जो ऑफर करना होगा वो एंडोमेंट ऑफर करना होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब मैं तीसरा पॉइंट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हमारे देश में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो काफ़ी बड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान गांव में पलता है। सो जो टोटल वर्कफोर्स है हमारे देश में, उसका लगभग 83% वर्कफोर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। बहुत बड़ा नंबर है। सिर्फ 17% वर्कफोर्स ही है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। अब ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसका मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनके साथ में पेड लीव नहीं मिलती है, अदर बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं और उनको सैलरी भी कम मिलती है। तो ये लोग जिम्मेदार हैं, इनके पास आय है, इनके पास परिवार है, लेकिन आप इनको चाहते हुए भी आप इनको टर्म इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। तो आपके पास विकल्प क्या है? तो आपके पास विकल्प यही है, आपको उनको एंडोमेंट प्लान या फिर यूलिप पॉलिसी आपको उनको देना पड़ेगा। ये आंकड़े मैंने आपके साथ शेयर किए। 6% टैक्स पेयर हैं, लगभग देश की आधी आबादी महिलाओं की, जिसमें से मात्र 10% काम करती हैं। 83% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। आप खुद सोचिए, आप जिस बार्बर के यहाँ हेयर कट कराने जाते हैं, क्या वो पैसा नहीं कमाता है? क्या उसको बीमा की आवश्यकता नहीं है? आप जिस किराने वाले के यहाँ जाते हैं, क्या वो पैसा नहीं कमाता है? क्या उसका परिवार नहीं है? क्या उसको बीमा की आवश्यकता नहीं है? आप जिस मोबाइल वाले के पास जाते हैं, आपके घर में जो मेड काम करने के लिए आती है, आप जिसके यहाँ से दूध लेके आते हैं, आप अपने दिनचर्या में देखिए, आपके आसपास ऐसे 50 लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या बिजनेस में काम करते हैं, लेकिन उनकी इनकम है, उनके पास परिवार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप उनको टर्म इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। तो निश्चित तौर पे आप उनको बीमा दे सकते हैं। एक नंबर और बताना चाहता हूँ आपके साथ, हेल्थ से रिलेटेड है। ऐसा देखा जा रहा है कि डायबिटीज़ और हार्ट स्ट्रोक या हार्ट की जो पेशेंट्स बहुत तेज़ी के साथ हमारे देश में बढ़ रहे हैं। ऐसा सरकारी आंकड़ा बताता है कि लगभग 7.7 मिलियन, लगभग 7.5 करोड़ के ऊपर लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं और लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं। तो 10 करोड़ के आसपास आबादी है जो ऑलरेडी डायबिटीज़ जिनको हो गया है या होने वाला है। अगेन, अगर आप इनको टर्म इंश्योरेंस देने की बात करेंगे तो बहुत कम प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप इनको दे सकते हैं। उसी तरह कॉरोनरी हार्ट डिसीजेस भी एक महामारी की तरह हमारे देश में फैल रही है। तो ये सारे आंकड़े हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। जब आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो आप समझेंगे, एज एन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एडवाइजर आपका काम है लोगों के रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनको मैनेज करने में हेल्प करना, उनको इनपुट देना। और जब आपसे ये सोचते हैं कि टर्म इंश्योरेंस ही असली इंश्योरेंस है, आप देश की एक बड़ी आबादी, लगभग 94% आबादी के साथ न्याय नहीं करते हैं, आप अपने काम के साथ में भी न्याय नहीं करते हैं। और मेरा यहाँ पर ये पॉडकास्ट बनाने का उद्देश्य ये भी नहीं है कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि एंडोमेंट एक बेहतर प्लान है, टर्म एक बेहतर प्लान नहीं है। बिल्कुल नहीं। टर्म इंश्योरेंस वाकई में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा सोल्यूशन है जो आप ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को ऑफर कर सकते हैं जिनके पास आय है, जिनका हेल्थ अच्छा है और जिनके ऐसे ऑक्यूपेशन है जहाँ पर रिस्क नहीं है। बाकी लोगों को अगर आपको बीमा देना है, उनके परिवार को सुरक्षित रखना है, तो आपको एंडोमेंट देना ही होगा। इसी कारण आप देखेंगे पूरे विश्व में एंडोमेंट और हिंदुस्तान में एंडोमेंट जो प्रोडक्ट्स होते हैं या यूलिप जो प्रोडक्ट होते हैं, ये बहुत ही प्रचलित प्रोडक्ट होते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। क्या प्रोडक्ट होते हैं इसके बारे में हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। सो आपका ये जो प्रोफेशन है, आप इसके साथ न्याय कीजिए, आप लोगों के परिवारों को सुरक्षित बनाइए और ये दिमाग में बिठा लीजिए कि टर्म इंश्योरेंस ही एकमात्र उपाय नहीं है। उम्मीद है आज का ये पॉडकास्ट
आपको ज़रूर हेल्प करेगा क्लैरिटी देने में, आपके रोल के बारे में, काम के बारे में, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी सर्विसेज लोगों को ऑफ़र कर पाएँगे। समय निकाल के सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने एमडीआरटी फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप एमडीआरटी बनना चाहते हैं, आप इससे रिलेटेड शिक्षा लेना चाहते हैं, आप प्ले स्टोर से एमडीआरटी स्कूल ऐप को डाउनलोड कीजिए। काफ़ी सारा कंटेंट है जो आपको समय-समय पे मिलता रहेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच।